क्यों करूं, मैं काम क्यों करूं, मैं भूजा क्यों उठाऊं, क्या करूं? तो क्या करना पड़ेगा फिर कि बाकी ये सब सहज में भोगना पड़ेगा। इसलिए कर्म व्यवस्था है ना कि तुमने सारे कर्म के फल भी दिख रहे हैं ना प्रत्यक्ष में, कि तुमने ऐसे भाव किए तो क्या होगा कि तुरंत ही ऐसा फल प्राप्त होगा। और क्या लिखा है इसमें कि पराधीन होकर भोगते हैं। और कैसे हो गए तिरंज, कैसे स्वाधीन तो है नहीं, कैसे है कि पराधीन होकर भोगना पड़ता है। और क्या कहा इसमें, तथा चांडाल आदि के मलिन घरों में बंधनों से बने रहते हैं, जिनके ऊपर मेला आदि निंद वस्तुएं लादते हैं। बोलो, क्या अभी मान बढ़ाई के पीछे लगे रहे ना, तो अब ऐसी जगह उत्पन्न हो जाओगे कि चाह के भी उत्कृष्ट कार्य नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि अभी वो उत्कृष्ट कार्य करने के लिए वस्तु मिली है ना, समागम मिला है ना, अवसर मिला है ना। तो अगर अभी अवसर नहीं फायदा उठाया तो फिर क्या होगा कि ऐसी जाति में जाओगे, ऐसे कुल आदि में जाओगे कि वहां पराधीन रहोगे। और क्या करना पड़ेगा, निकृष्ट से निकृष्ट काम करना ही पड़ेगा। बोलो, कोई निकृष्ट जाति वाला सोचे कि चलो मैं अच्छा काम कर लूं, तो बोले वैसा फिर उसको काम भी नहीं मिलेगा कि भैया तुम यहाँ हो ना, तो क्या करना पड़ेगा, वही साफ सफाई करो, नाली साफ करो, गटर आदि साफ करो, ये सब करो। तो क्या कहा कि भाई अगर यहाँ किंचित मात्र भी वचन नहीं सहते, इसका मतलब ये है कि तुम अगर 24 घंटे अकड़ में रहोगे ना, कि बिल्कुल नहीं सुनोगे, अपने आप को बड़ा मानोगे, किसी का सुनना ही नहीं, कुछ भी नहीं सुनना, अच्छी बात नहीं सीखना, तो ये सब होगा कि जैसी तुम करोगे तो वैसा क्या होगा, फल भी प्राप्त होगा। और क्या लगा, इस लोक में अभिमानी का समस्त लोग बैरी हो जाता है। बोलो, क्या कहा, कौन नाम रखता है रावण का, कि मेरा पुत्र हुआ है मैं इसका नाम रावण रखूंगा, है? क्या कहा कि अभिमानी का स्वयं ही स्वयं, अरे भैया वो तो बहुत, अब किसी ने उस बिगाड़ा भी नहीं होगा, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, तुमसे कभी मिला नहीं, लेकिन तुमने चर्चा सुनी ना, भैया बहुत घमंडी पुरुष है, बात नहीं करता, ना तो तुम कभी बात करने गए, ना मिलने गए, ना कुछ पूछने गए, लेकिन दूसरे से सुन लिया ना कि कैसा है भैया, बहुत अभिमानी है। तो क्या कहा कि इस लोक में भी अभिमानी का समस्त लोग बैरी हो जाता है। कि अभिमानी है ना, फिर किसी ने कुछ नहीं भी किया होगा ना, फिर भी कैसा हो जाएगा स्वयं में भी। इसका मतलब ये है कि एक बार करो और इतने सारे घाटे साथ में लेके आओ। कुछ नहीं किया होगा तब भी क्या समझेंगे लोग, अभिमानी समझेंगे, भैया घमंडी है। बोलो, अब प्रवचन सुनने के लिए आया होगा, कोई अर्जेंट काम आ गया, बीच में उठ के चला गया, अरे वो तो बीच में उठ के चला जाता है, अभिमानी है ना भैया, ज्यादा देर तक बात कैसे सुनेगा। कहने का आशा ये है कि फिर वो कुछ नहीं भी करेगा, लेकिन मान घमंडी है ना, तो नहीं करने पे भी क्या होगा कि स्वयं भी है, फिर दोष देखे जाएंगे। और क्या कहा आगे कि देखो, अभिमानी की सभी निंदा करते हैं, महान अपयश प्रकट होता है। कि जिसने अभिमान किया क्या करेंगे, सर्वत्र उसकी निंदा ही होगी। और क्या लिखा, सभी लोग अभिमानी का पतन चाहते हैं। बोलो, घमंड आता ना, सत्ता का मद आ गया, कुछ भी मद आ गया, धन मद आ गया, बल मद आ गया, तो क्या सोचते हैं सब लोग कि भैया आप सत्ता में गए ना, बहुत बोल रहे हो, अब क्या होना चाहिए, अगली बार सत्ता जाना चाहिए। या किसी भी प्रकार का घमंड हो, किसी भी प्रकार का मद हो, किसी भी प्रकार का अभिमानी हो, तो क्या करते हैं कि लोग स्वयं भी उसका पतन चाहते हैं। आगे का देखो पैराग्राफ पढ़ेंगे खाली, कि मान कसाय से क्रोध प्रकट होकर कपट फैलता है, लोभ बढ़ता है, खोटे वचन रूप प्रवृत्ति होती है, लोक में जितनी अनीति है वे सभी मान कसाय से होती है। पर धन हरण आदि भी अपने अभिमान को पुष्ट करने को करता है। इस जीव का बड़ा बैरी मान कसाय है, अतः विनय गुण का बहुत आदर करके अपने दोनों लोक उज्जवल करो। वह विनय देव की, गुरु की, शास्त्र की मन वचन काय से प्रत्यक्ष करो और परोक्ष भी करो। सारांश सी बात यह है कि अगर मान है तो जितने भी अवगुण है, जितने भी पाप है, जितनी भी कषाय है, वे सब क्या है कि उस मान में समाहित है। और अगर मान नहीं है तो है, फिर कहा कि फिर तो गुणों की खान है, फिर तो दर्शन में शुद्धता होगी, फिर तो धर्म होगा। तो क्या करना कि मान को समझना और विनय को धारण करना। इसी मंगल भावना से अभी की बात। ओम नमः।